हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 24 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से पूरा करंट अफेयर्स डिस्कस किया जाएगा और हर करंट अफेयर्स का आपका स्टेटिक जीके बताया जाएगा। यहाँ जानिएगा कि हर क्वेश्चन में जो है आपको मैपिंग बताया गया है और या तो इमेज के माध्यम से पूरा समझाया जाता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे जो है डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज जो है विश्व पोलियो दिवस मनाया जा रहा है। इम्पोर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ये इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? उद्देश्य ये है कि पोलियो की जो बीमारी को खत्म करने के लिए वैश्विक प्रयास और पोलियो के खिलाफ टीकाकरण के महत्व पर जो है प्रकाश डालना है। इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जो है, देखिएगा भारत के बारे में कि भारत में जो जंगली पोलियो है, पोलियो वायरस का अंतिम मामला 13 जनवरी 2011 को जो है पाया गया था। इसीलिए भारत को WHO द्वारा 2014 में इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है कि भारत को जो है पोलियो वायरस से कब मुक्त किया गया था। तो WHO द्वारा भारत को 2014 में पोलियो मुक्त जो है प्रमाणीकरण जो है प्राप्त हुआ था। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है, डायरेक्टली आपसे पूछा और कभी भी पूछा जा सकता है कि भारत को पोलियो जो है पोलियो से मुक्त कब किया गया था। तो 2014 में। पोलियो जो है वायरस से होने वाला एक बीमारी है। पोलियो में ये जो इसका नाम है वायरस का, पोलियो माइलिटिस। तो इम्पोर्टेंट है, इसका याद रखिएगा। इसका हालांकि इसमें नाम में पोलियो जुड़ा है, तो इसलिए जो कभी भी आए तो इसको एक बार ध्यान रहे तो आप इसको लगा सकते हैं। देखिएगा और आगे इसके बारे में डिटेल से। पोलियो जो है एक तेजी से संक्रमित होने वाली बीमारी है जो ज्यादातर अल्प आयु के बच्चों को, छोटे उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है। यह जो है बीमारी सीधा मनुष्य के तंत्रिका तंत्र पर यानी नर्वस सिस्टम पर जो है पूरा इफेक्ट करता है, मतलब अटैक करता है। व्यक्ति जो है पूरा उनका तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है, जिसके कारण से वो जो है शरीर से जो है अपंग टाइप का हो जाता है। यह दिन जो है पोलियो वायरस की खोज करने वाले अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट थे जोनास साल्क। तो उनके जो है याद में जो है उसी दिन ये वैक्सीन खोजे थे, तो वैक्सीन का मतलब खोज किए थे, तो उसी दिन को ये मतलब इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। तो 1955 में जो है 24 अक्टूबर 1955 को ये वैक्सीन का जो है खोज किए थे। इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जोनास साल्क जो है, साल्क का नाम भी याद रखिएगा कि पोलियो वैक्सीन के जो है जन्मदाता हैं। तो इसके कारण से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिएगा अब आप लोग को कैसा मिलता है, तो ओरल पोलियो मिलता है, मुंह में जो है पिलाया जाता है। तो ये अल्बर्ट सबीन थे 1961 में, उन्होंने जो है इसका खोज कर दिया था ओरल पोलियो वैक्सीन का। इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप सब लोग जो है मुंह में जो है 2 बूंद जो है घर पे जरूर आप लोग पोलियो वायरस का जो है टीका लगवाए होंगे मुंह में। इम्पोर्टेंट हो जाता है ये देखिएगा पोलियो किस तरह से बच्चा टीका जो है इसका टीका लगवा रहा है। इसके सिम्टम्स जो है कुछ देख लीजिएगा कि हेडेक, फीवर मतलब उसके बाद लिम्फ पैरालिसिस हो जाता है, मसल्स का एट्रोफी हो जाता है। तो ये सब चीज जो है टायर्डनेस, मतलब कई सारे इसके सिम्टम्स हैं, इसको देख सकते हैं, लगा दिए हैं इसको देखना हो तो जिसको देख सकता है। एक दिवस और मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जा रहा है कब? 24 अक्टूबर को। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में डिटेल देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। इसका स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो इसी की याद में जो है 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये न्यूयॉर्क में है, कब स्थापना हुआ था, ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा गया है और ये भविष्य में कभी भी पूछा जाएगा। इस समय जो है इसमें 193 जो है सदस्य देश है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत भी इसका सदस्य आप सब जानते होंगे। इसका जो है चीफ कौन है इस समय? तो एंटोनियो गुटेरेस, ये जो है स्पेन के हैं। ये जो है इस समय इसके दूसरे सेकंड टर्म जो है इसके चीफ हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको भी नाम भी इनका याद रखिएगा, एंटोनियो गुटेरेस स्पेन के हैं। तो ये सब इसका बारे में डिटेल्स है। तो इसको जो है 1948 के बाद से हर वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संस्थान के उद्देश्यों और उपलब्धियों के बारे में जो है दुनिया के लोगों को जानकारी देने के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस है संयुक्त राष्ट्र साप्ताहिक आयोजनों की श्रृंखला में 20 से 26 अक्टूबर तक जो है मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखिएगा,
WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है किस देश को किया है। विकल्प में है मिस्र, भारत, नेपाल, जॉर्डन। सही उत्तर आपका रहेगा मिस्र। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है मिस्र को जो है मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है WHO द्वारा। तो ये देखिएगा इजिप्ट, इजिप्ट का मैप है ये, इसकी राजधानी काहिरा या कायरो है, सब जानते होंगे आप लोग कई बार। हालांकि इसको राजधानी याद रखना जरूरी है क्योंकि पूछा जाता है। तो ये जो है देखिएगा ये इंपॉर्टेंट ये है कि ये स्वेज की खाड़ी है और ये अकाबा की खाड़ी है। उसके बाद ये इसी के माध्यम से जो है लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्वेज नहर ये पूरा गया है। इसको पूरा पार करके आसानी मतलब यात्रा को सुगम बनाने के लिए, नजदीक बनाने के लिए ऐसे स्वेज नहर जो है बनाया गया। तो आप सब जानते हो 1869 में स्वेज नहर का जो है निर्माण किया गया था। ये चीज कई बार ये भी पूछा है। उस दूसरे नंबर स्वेज नहर कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो मेडिटेरियन सी को जो है मतलब भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सेनाई पेनासुला है इसका, इसके दोनों के बीच में है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपको और डिटेल जाना तो इसके दोनों साइड में झील है, तो इसको भी आप जाकर के देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट हो जाता है। लोकेशन आप जरूर देखा करिएगा, कोई भी मतलब न्यूज में रहे तो उसका जाकर मैप देख लीजिए, जिससे जो है उसके बारे में और एक दो फैक्ट आपका क्लियर हो जाए। आगे क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में निम्नलिखित में से किन खेल या खेलों को बाहर करने का निर्णय लिया गया है? तो विकल्प में क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी। सही उत्तर आपका रहेगा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी को जो है इसमें क्रिकेट को, बैडमिंटन को, हॉकी को बाहर कर दिया गया है। और खेल है आपको बता रहे हैं। तो देखिएगा 2026 में जो ग्लासगो में होने वाला है, पहले ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उसको जो है बजट का वो हवाला दे करके कहा कि हम नहीं करा पाएंगे, तो इसको जो है ग्लासगो में ट्रांसफर कर दिया गया है 2026 में। इंपॉर्टेंट है ये भी, कैसे क्वेश्चन इसको ट्रांसफर करने वाला है कि हाँ जहां होने वाला था वहां नहीं होगा, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल से जो है बैडमिंटन को, क्रिकेट, हॉकी, शूटिंग, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ये देख लीजिए सब, कुश्ती, आर्चरी, मतलब इन सबको जो है बाहर कर दिया गया है। और अब इसमें केवल 10 इवेंट होंगे और 10 खेल मतलब शामिल होंगे, जैसे एथलेटिक्स हो गया, स्विमिंग हो गया, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक हो गया, ट्रैक साइकिलिंग हो गया, नेटबॉल हो गया, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बाउल्स, उसके बाद बास्केटबॉल। तो ये जो है 10 खेल ही जो इसमें शामिल किए जाएंगे। और 2026 का राष्ट्रमंडल खेल जो है ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, ये चीज आपसे हम बता ही दिए, लेकिन इसे हस्तांतरित करके जो है ग्लासगो में कर दिया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका मैप आप ग्लासगो का भी दिखा देते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होगा? ग्लासगो 2026 में। इसका मैप देखिएगा तो ये ग्लासगो है, स्कॉटलैंड की राजधानी है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो है यूके का पूरा जो है भाग है, मतलब, लेकिन ये स्कॉटलैंड की जो है राजधानी है ग्लासगो। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको मतलब ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मतलब दलित में जो है कोटा में कोटा कहने मतलब कर दिया, तो दलितों के लिए पहला राज्य बन गया है जिसने जो है कोटा निर्धारित कर दिया है। तो विकल्प में हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। सही उत्तर आपका रहेगा हरियाणा। हरियाणा कैबिनेट ने जो है ये निर्णय लिया है कि दलितों के लिए उप कोटा का जो है निर्माण किया जाएगा, या मतलब उसको उप कोटा में बांट करके उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये हरियाणा जो है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो अभी नए बने हैं, नायब सिंह सैनी, मतलब दूसरी बार बने हैं। और हरियाणा में जो है 90 सीटों के लिए विधानसभा का चुनाव हुआ था, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि जो है अभी रिसेंटली चुनाव हुआ तो पूछा जा सकता है। तो 90 सीट वहां जो है विधानसभा का 90 सीटें हैं। नायब सिंह सैनी जो है वहां के बीजेपी से मुख्यमंत्री बने, ये चीज आपको याद रखना है। तो इसका डिटेल्स देखिएगा। तो हरियाणा सरकार जो है अनुसूचित जातियों के लिए को वंचित अनुसूचित जातियों और अन्य अनुसूचित जातियों में जो है उप वर्गीकृत करके जो है मतलब उप वर्गीकृत कर दिया है, जिनमें से जो है सरकारी नौकरियों में जो है 20% अनुसूचित कोटे का जो है प्रत्येक को 50% मिलेगा। यानी अगर अनुसूचित जातियां हैं तो अगर 20% आरक्षण है तो उनको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक जो है वंचित अनुसूचित जाति है और दूसरा अन्य अनुसूचित जाति है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है 20% में से मतलब 50% इसको मिलेगा, 50% इसको मिलेगा। अगर मतलब तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला ऐसा राज्य बना है जो उप वर्गीकृत किया है इसको। तो हरियाणा का मैप देख लीजिएगा कौन कौन से राज्य से सीमा साझा करता है, जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ तो मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये चीज ऐसे हमेशा आप मतलब लोकेशन इसका देखा करिए, कौन सा वो मतलब कहाँ कहाँ जो है इसका
इसके आसपास कौन से जो है इंपॉर्टेंट प्लेस हैं। आगे देखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने वाली, देखिए रन नहीं है, मैच, सर्वाधिक मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो पहली महिला ऐसी बनी है जो इतना जो है मैच खेली है। तो विकल्प में है मिताली राज, सूजी बेट्स, नीतू डेविड, अमीलिया कैर। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका सूजी बेट्स, ये न्यूजीलैंड की प्लेयर है। तो इन्होंने जो है 334 मैच खेल करके ये उपलब्धि हासिल किया है। इसके बारे में डिटेल्स देखिएगा। तो सूजी बेट्स जो है न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं जो अपना जो है 334वां मैच खेली हैं। और भारत की मिताली राज जो है 333 मैच खेल चुकी हैं। तो उनसे एक मैच ज्यादा खेल ली है कौन? सूजी बेट्स जो न्यूजीलैंड के हैं। तो सूजी बेट्स ने जो है अभी आईसीसी महिला विश्व कप हो रहा था यूएई में, तो यहाँ ये उपलब्धि अपना हासिल किए हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको न्यूजीलैंड ने ही जीता है, किसको हरा करके? साउथ अफ्रीका को हरा करके, मतलब साउथ अफ्रीका उप विजेता रहा था। तो ये है सूजी बेट्स, याद रखिएगा, न्यूजीलैंड की प्लेयर है और सबसे ज्यादा मतलब रन इन्होंने मतलब मैच खेला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पिछली बार पिछली बार का जो अभी की मतलब अभी बार का जो है 2024 में जो हुआ था, ये इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाया गया। तो कई बार क्वेश्चन जो है कई एग्जाम में पूछा गया, तो इसलिए जो है इसको याद रखिएगा। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो भुवनेश्वर, लखनऊ, चंडीगढ़, इंदौर। सही उत्तर आपका रहेगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में जो है इसको आयोजित किया जाएगा। इसके बारे में आप देखिएगा डिटेल्स है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो 2025 का आयोजन भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। मतलब इसका आयोजन होगा, इसका आयोजन जो है विदेश मंत्रालय और उड़ीसा सरकार द्वारा किया जाएगा। तो जहां जिस राज्य में होता है वहां का सरकार, राज्य सरकार और विदेश मंत्रालय जो है इसको आयोजित करता है। इसमें जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी, तो मतलब सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखना है क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो है 9 जनवरी 1915 को ये क्वेश्चन पूछा गया, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो ये भी क्वेश्चन याद रखना। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से आए थे, इसीलिए जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो आपसे ये बता ही दिए। पीएम मोदी जो है 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय तीर्थ एक्सप्रेस नाम से जो है इसका शुभारंभ करेंगे। और जो भारतीय विरासत से प्रवासी सदस्यों को जोड़ने का एक प्रमुख पहल होगी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका लोकेशन देखिएगा, ये कहाँ हो रहा है? तो भुवनेश्वर में ही होगा। इम्पोर्टेंट हो जाता है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। आप यहाँ बता सकते हैं कि चिल्का झील जो है कहाँ है, मतलब कहाँ है, हम तो दिखाई दिए आपको। चिल्का झील यहाँ है, एशिया की जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये लैगून झील है। लैगून क्या होता है आप बताइए कमेंट करके। अगला देखिएगा, कौन सा देश इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का जो है 181वां सदस्य बन गया है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कौन बना है? तो विकल्प में है पूर्वी तिमोर, जमैका, मॉरिटानिया, एल सल्वाडोर। तो सही उत्तर आपका रहेगा जमैका। जमैका जो है इसमें इसका जो 181 ये जानिएगा इतना सदस्य बन गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कौन बना है? जमैका। तो इसको मैप में देख लीजिएगा। तो अभी मतलब इसका डिटेल्स पहले देखिए। तो 149वां ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का जो है आयोजन हो रहा था कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो वहां हो रहा था 149वां। और भारत की ओर से इसमें लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 150वां जो है अगले साल जो होगा 2025 में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का आयोजन कहाँ होगा? ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। ये भी याद रखना है। मतलब अब की बार जिनेवा में होगा स्विट्जरलैंड में, अगली बार जो 150वां होगा तो कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। इसका मैप आप देखिएगा जमैका। तो जमैका की राजधानी है किंगस्टन। अभी जो है जमैका के जो राष्ट्रपति थे वो भारत की यात्रा पर आए थे। उनका नाम था, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, पीएम, वहां के राष्ट्रपति ने जमैका के पीएम थे। क्या नाम था इनका? एंड्रयू होल्नेस। अभी 15 दिन नहीं हुआ आपको बताइए ये चीजें, तो याद रखना है। एंड्रयू होल्नेस जो है यहाँ की यात्रा पर आए थे। और ये इन्हीं के नाम पर जो है जमैका के मतलब जो राजदूत है भारत में दिल्ली में, तो उन्हीं के जो राजदूत का जो आवास है उसके सामने का एक
नाम रखा गया था सड़क का नाम है, तो जमैका रूट जो उसको रोड किया गया था, तो ये वहां प्रधानमंत्री मोदी जो है उसको उद्घाटन किए थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जमैका का ये मैप देखिएगा, किंगस्टन है, कई सारे कार से ये न्यूज में है, तो राजधानी कम से कम देखा करिएगा कि मतलब हाँ डायरेक्टली आपसे राजधानी पूछा जा सकता है। और एंड्रयू होल्नस इसके जो है पीएम है। अगला देखिएगा, हाल ही में कौन जो है वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो विकल्प में है जेफ नियांग, लुओंग कुओंग, मोन त्योंग, गुयेन फू। तो सही उत्तर आपका रहेगा बी, लुओंग कुओंग जो है वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इन्होंने जो 91.67% वोट जो है हासिल करके वहां के राष्ट्रपति के रूप में जो है चुनाव जीता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका मैप आप देख लीजिएगा। तो इनका जो है ये इमेज है, ये कौन है? लुओंग कुओंग। इस सेना में जो है अधिकारी रह चुके हैं, अब जो है वहां के राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो ये देखिएगा, इसकी राजधानी क्या है वियतनाम की? हनोई। इसको मैप में जो है आप देखा करिए, कोई भी लोकेशन अगर आपको मिल जाए तुरंत वहां जाकर के मैप में देख लीजिएगा। देखिएगा आने वाले समय में आप कहेंगे कि मतलब कितना आपका तैयारी आसान हो गया। दूसरे नंबर तैयारी आसान हो जाएगा, लोकेशन उसके आसपास का पता चलेगा। और वो चीज जो है आपका याद करने का जो है मेमोरी बहुत अच्छा है, ट्रिक है कि मतलब आपका याद करने का ट्रिक जान लीजिए, बहुत अच्छा ये काम करता है अगर मैप पे उसको एक बार देख लेते हैं। तो इसीलिए जो है उसको जाकर मैप में देखा करिएगा। तो वियतनाम में जो है नए राष्ट्रपति बने हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा इसके आसपास जो देश हैं, जैसे लाओस है, तो लाओस जो है एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक मतलब ये सीमा साझा नहीं करता किसी देश से, क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके पास देखिए थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, इसके आसपास जो देश हैं, और ये इधर साउथ चाइना सी के आसपास। तो लोकेशन उसको जाकर देख लिया करिएगा एक बार, तो फिर मतलब आपको चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, G7 रक्षा मंत्रियों की बैठक किस देश में जो है पहली बार आयोजित की गई है? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है पहली बार कहाँ आयोजित की गई है। तो विकल्प में है इटली, फ्रांस, कनाडा, जापान। तो सही उत्तर आपका रहेगा कहाँ? इटली में। इटली में जो है अभी हाल ही में ऐसी परिस्थितियां बनी कि G7 रक्षा मंत्रियों की बैठक जो है बुलाना पड़ा, तो पहली बार इटली में इसको बुलाया गया। इटली के जो है नेपल्स में, याद रखना है आपको। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो अभी हाल ही में मुद्दा चल रहा है, जाने रहे इजराइल द्वारा जब हमास के प्रमुख थे याहवा सिनवार, तो उनको जो है मार दिया गया था, या कहा गया था कि हाँ इजराइल ने इसको मार दिया है। उसके कारण से काफी सारे टेंशन इस क्षेत्र में जो है इजराइल और सब क्षेत्र में मतलब व्याप्त है, तो उसके कारण से इमरजेंसी बैठक इसका बुलाया गया। तो इम्पोर्टेंट होता है इटली के नेपल्स में इसको बुलाया गया है बैठक। तो देखिएगा इसके बारे में डिटेल्स है। तो इटली के रक्षा मंत्री जो है, सॉरी इसका नाम देखिए थोड़ा गलत हो गया है, गुइडो क्रोस्टो है। तो गुइडो क्रोस्टो है, उनकी बैठक की मतलब इसकी अध्यक्षता की है। और G7 में देखिएगा कौन कौन सा देश है, तो यूएसए है, यूके है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली। तो ये चीज आपको याद रखना। ये पूछा है G7 में कौन सा इसमें सदस्य नहीं है, तो ये क्वेश्चन याद रखना। यूएसए है और जो है कनाडा है कौन? अमेरिका महाद्वीप से। बाकी जो है ये एशिया महाद्वीप से कौन है? जापान है। ये चीज, और उसके बाद और जितने देश बचे, जैसे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया। 4 देश जो है यूरोप महाद्वीप से, 1 एशिया से है, और 2 जो है कहां से है? अमेरिका महाद्वीप से, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको मतलब आप याद रखिएगा। तो इजराइल द्वारा जो हमास के प्रमुख है या सिनवार, उनको मारने के बाद यह बैठक जो आयोजित की गई है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि G7 जो है में कौन सदस्य नहीं है, कौन सदस्य है। और आपको आप सब जानते होंगे भारत जो है इसमें सदस्य नहीं है। तो ये देखिएगा इटली का मैप है, इसको याद रखिएगा। इटली के आसपास जैसे एड्रियाटिक सी हो गया, ये मतलब मेडिटेरियन सी में जो स्थित है। सिसिली में जो आप देखते होंगे कई सारे ज्वालामुखी जो है उठती हैं, तो ये स्ट्राम्बोली यही सिसिली में उठने वाला ज्वालामुखी है, जिसको सिसिली का जो है प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि ये चमकता रहता है। इस तरह से मतलब लोकेशन आप देखा करेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। विश्व इस्पात संघ के जो है दूसरे भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बार मतलब आप बताइए, पूरे इंटरनेशनल लेवल की ये बॉडी है विश्व इस्पात संघ, उसके जो है कोई भारतीय अध्यक्ष बन रहा है। और दूसरी बार, पहली बार कोई बना गया था, अभी बता देते हैं कौन बना था। तो दूसरी बार कोई भारतीय अध्यक्ष बना है, तो कौन बना है? विकल्प में टीबी नरेंद्रन, मुकेश सहगल, नवीन जिंदल, EM कृष्णा स्वामी।
सही उत्तर आपका रहेगा पहला, टीवी नरेंद्रन जो है इसके अध्यक्ष बने हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है विश्व इस्पात संघ यानी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के जो है कौन अध्यक्ष बना है, टीवी नरेंद्रन। तो भारत के हैं ये, तो इनके बारे में देखिएगा, टीवी नरेंद्रन जो है ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के जो है दूसरे भारतीय अध्यक्ष बने हैं। और पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो सज्जन जिंदल जो है इसके अध्यक्ष थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। सज्जन जिंदल जो है पहली बार बने थे, दूसरी बार आपकी कौन बन गया, टीवी नरेंद्रन। तो ये चीज आपको याद रखना है। और भारत जो है स्टील उत्पादन में दूसरे स्थान पे आ गया, पहले स्थान पे चीन बना है। तो ये अभी हाल ही में जो है स्टील उत्पादन में भारत जो है दूसरे स्थान पे आ गया था। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के बारे में जानिएगा, तो ये जो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है, और 1967 में यह स्थापित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर, ये भी याद रखना है। और यहाँ जो है ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष बने, तो इसके कार्ड्स न्यूज में, तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, फोकस देश किसे बनाया गया है। विकल्प में है रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, थाईलैंड। तो जो है ऑस्ट्रेलिया को इसमें फोकस देश बनाया गया। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में आप डिटेल देखिएगा। तो इसमें जो है भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में जो है 2024 में ऑस्ट्रेलिया की समृद्ध फिल्म परंपराओं और जीवंत सिनेमा संस्कृति को जो है प्रदर्शन होगा। इसीलिए जो है 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ऑस्ट्रेलिया को जो कंट्री ऑफ फोकस मतलब फोकस कंट्री बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट जो होता है, ऑस्ट्रेलिया और भारत सह निर्माण समिति जो है फिल्म बाजार में सहयोग के अवसरों का जो है पता लगाएगी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में आप जानिएगा। ये जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने जो है इसकी घोषणा की है, और इसका आयोजन जो होगा 55वें अंतरराष्ट्रीय भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जब ये होगा आयोजन तब भी आपको बताया जाएगा, और उसके पहले आपको 2 बार बताया जा चुका है। तो इसलिए मतलब ध्यान से देखा करिए। अब ये देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो है फोकस कंट्री बनाया गया। इसके 8 राज्य हैं। अब आप लोग बता सकते हैं, हालांकि दिख रहा है कौन कौन से इसके राज्य हैं। तो मतलब इसके बाद एक ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ है। अगला देखिए, मतलब अगला क्या क्वेश्चन आज यही खत्म हो जाता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर के माध्यम से अपना जो है राय रख सकते हैं। उसके बाद अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट